स्वयं को नहीं जाना तो सोच लीजिए आपने कुछ नहीं जाना। इन नारी का चोला मेरा है, ये निर्थक साबित होगा, बेकार साबित होगा। इसी नर नारी के तन के द्वारा परमात्मा को उपलब्ध होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो नारायण हरि परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, संचालन करते हैं, संहार भी होता है। ऐसे प्रभु परमात्मा को भूलकर हमें दुर्गति के अलावा और कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आज मौका है, समय है, वक्त है। भारतवर्ष में साधु संत महात्मा और कई प्रकार से अनेकानेक गुरु जी होते हैं। गुरुओं के यहाँ उनके शिष्यों की लाइन लगी होती है। आज के दिवस नित्य प्रतिदिन की अपेक्षा गुरु जी माला माल हो जाते हैं। जो शिष्य आता है वो वस्तु पदार्थ सोना चांदी लेकर के ही आता है, धन लेकर के ही आता है। गुरु जी के दर्शन करता है, गुरु जी के चरणों में संपत्ति रखता है, गुरु जी के महल रुमेले भर जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा, परखना होगा, जागृत रहे कि आप लोग परम सदगुरु परमात्मा होते हैं, कोई कंधारी नहीं होता है। परम सदगुरु पावन पवित्र जो ये महाआयोजन महापुरुषों ने कराया है, अपना तन मन धन लगाया है, निरंतर सेवा में तल्लीन है, वचन के अंदर रहकर सेवा कर्म करते हैं, तल्लीन होते हैं। ऐसे महापुरुष माला माल हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, पदवान हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है और चलते रहते हैं तो भक्ति बेड़ा पार हो जाता है। आप समझ सकते हैं, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक शहर आगरा, नगर आगरा में हमको दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक कई वर्षों के बाद आने का मौका मिला है। कारण क्या है? 20 वर्ष से हमारे द्वारा जो आप लोगों को सद्ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, जो संदेश आपके घरों तक पहुंचाया, निःशुल्क निस्वार्थ, भेदभाव रहित, काला गोरा रहित, गरीब अमीर रहित, छोटा बड़ा रहित, कोई भेद ही नहीं रखा यहाँ और भेद है ही नहीं। परमात्मा के द्वारे में, परमात्मा के यहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। ये भेद कहाँ से टपका है, किसने टपकाया है? उस भेद को हटाने के बाद आप अभेद हो सकते हैं। अगर भेद नहीं हटा तो आप अभेद नहीं हो सकते। कि जिनके आप अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा के अंश है। फिर क्यों भटक रहे हैं? फिर भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हमारे द्वारा केवल 3 बातें दर्शाई गई हैं। पहला, परम सदगुरु परमात्मा का दर्शन। समझो
परम सदगुरु परमात्मा नारायण साकार हरि का दर्शन, दूसरे उनकी वाणी, तीसरे सेवा के महत्व को समझो। अगर तीन बातें समझ ली तो घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप समझ सकते हैं कि सत्य ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता, इसे बेचा नहीं जा सकता। तनिक जिसे समझ है वो सत्य के साथ को छोड़ नहीं सकता। एक बार को भोजन का परित्याग कर सकता है, लेकिन दर्शन, ब्रह्मवाणी और सेवा के महत्व को नहीं छोड़ सकता। इसी के द्वारा तो उसे सदगति मिलेगी, सदकर्म मिलेगा, सदगति मिलेगी और जीवन धन्य बना सकता है। ध्यान रखें, हमारे द्वारा अभी प्रवास पर रात्रि को किन्हीं महापुरुषों से चर्चा हो रही थी, तो उनको हमने बताया दुनिया में कैमरे चलाने वालों की कोई कमी नहीं है, कैमरे चलते ही रहते हैं। ज्यादातर परिवारों में कैमरे होते हैं, फोटो लेते हैं, खींचते ही रहते हैं, स्पष्ट दर्शाया। तो ये बाहरी आवरण है। इस बाहरी आवरण फोटो लेकर वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है, तो नाना प्रकार से प्रदर्शित करने वालों की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े गजब से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, लेकिन रात्रि उनको हमने बताया किसी डॉक्टर साहब के पास जाओगे, कोई बीमारी है, ऊपर से बीमारी की परख नहीं हो पा रही, अंदर का मामला है, तो डॉक्टर साहब ने कहा फला लैब पर जाओ और एक्सरे कराओ। एक्सरे के बाद ही समझ आएगा क्या बीमारी है अथवा नहीं। तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए, जो बाहर का प्रदर्शन करते हैं, बाहर से धन की उगाही करते हैं, भारत के मूल उद्देश्य को नहीं समझ पाते, सनातन धर्म को नहीं समझ पाते, भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पाते और एक दूसरे के सारे पर नाचने लगते हैं। उनका जीवन विफल हो जाएगा, उनका जीवन खारिज हो जाएगा, उनका जीवन संतोषजनक रूप से जीवन को जी नहीं पाएंगे। तो जब एक्सरे कराया गया, एक्सरे की प्लेट डॉक्टर साहब के पास पहुंची, उन्होंने प्लेट को देखा, उस एक्सरे फिल्म को देखा, देखने के बाद वो जानते हैं ट्रेनिंग की हुई है, ट्रेनिंग शुदा है, तो उन्होंने देखा कि अंदर फला जगह ये कमी है। तो ध्यान रखो, आप प्रयोग सत्य के साथ में आते हैं, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, बाहर के कैमरों में खूब जाओ, आपकी मर्जी है, बाहर के कैमरे खूब चलाओ चलवाओ, आपकी मर्जी है। यहाँ तो ऐसी मशीन है जो तुम्हारे अंदर की फिल्म बना के तैयार कर लेती है। उसके बाद आपको सद्ज्ञान दिया जाता है, सद्कर्म की प्रेरणा दी जाती है। आप लोग जहाँ से भी आए हैं, आपके सेवादार बंधु हैं, आपकी बहन बेटियां सेवादार हैं, आप लोग हैं, जहाँ से भी आए हैं, अगर
आपका पुरुषार्थ न होता, परमार्थ न होता, सतगी आत्मा न होते, कमाई वाली आत्मा न होते, तो नारायण साकार हरि के दर पर आना संभव नहीं था। संभव समझने का प्रयास करो। कितने वर्षों के बाद शहर आगरा में आगमन हुआ है। आप समझ सकते हैं जिन महापुरुषों को समझ है, जानकारी हो गई है, जिन्होंने दिव्य स्वरूप के दर्शन भी किए हैं, उनको पूछो, वो तड़पते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि किसी तरह से दर्शन हो जाए। आज नारायण साकार हरि परमात्मा ने आप समस्त महापुरुषों पर कितनी मेहर की है, कितनी रहमत की है, कृपा की है। खुलेआम दर्शन दे रहे हैं, परम सदगुरु बनकर दर्शन दे रहे हैं। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जानकारी दी गई है आने वाले महापुरुषों को कि आप लोग आते हैं सत्य के साथ में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में, आप लोगों का मार्गदर्शन स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर करते हैं। इतनी बात नहीं समझ पाए तो फिर यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ गए तो किसी भल बेईमान लुटेरे के हाथों आप लुट नहीं सकते, कोई आपको ठग नहीं सकता, आपको धोखा नहीं दे सकता। जैसा जनपद आगरा में पूर्व में हुआ है, और आप ये समझ लीजिए कर्मों की मार से इस ब्रह्मांड में न कोई बच पाया, न बच रहा है और न ही बच पाएगा। पौराणिक इतिहास के माध्यम से देखें तो कुत्ता, पतिया, गधा, घोड़ा, कीड़ा, मकोड़ा, सांप, बिच्छू, छिपकली अनेक वो इस सद्ज्ञान के लिए तड़प रहे हैं। ज्ञान तो दुनिया में है, सद्ज्ञान नारायण हरि परमात्मा ने ही दिया, जिससे जीव का कल्याण हो सके, आनंद को प्राप्त हो सके, भविष्य बेड़ा पार हो सके। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तन की मौत निश्चित है, कर्म भोग पूरा होने के उपरांत। वो इस सद्ज्ञान के